जंगल की मस्ती हरी भरी वादियों से घिरा एक सुंदर जंगल था। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे, नदियों का पानी कलकल बह रहा था और ठंडी हवा बह रही थी। उस जंगल में रहता था एक बड़ा गोल मटोल और मजेदार भालू, भोला भालू। भोला हमेशा गुनगुनाता रहता था, खुश रहना है तो गाना गाओ, मिठास चाहिए तो शहद खाओ। वो जब भी जंगल में निकलता, सभी जानवर उसे देखकर मुस्कुरा देते। बच्चे बंदर उसके पेट पर झूल जाते और खरगोश उसके गाल पर प्यारे से किस कर देते। एक दिन भोला बोला, अरे वाह, आज तो सूरज भी मुस्कुरा रहा है, लगता है आज कुछ नया रोमांच होने वाला है। दूसरा दृश्य, खरगोश की परेशानी। जंगल में एक प्यारा खरगोश रहता था, चिंटू खरगोश। चिंटू बहुत शरारती था, लेकिन उस दिन उदास बैठा था। भोला ने देखा और बोला, अरे चिंटू, तू इतना चुप चुप क्यों है भाई? क्या किसी ने गाजर छीन ली तेरी? चिंटू रोते हुए बोला, भैया भालू, मेरा घर टूट गया, तेज बारिश में मेरा बिल भर गया पानी से, अब मैं कहाँ रहूंगा? भोला ने उसे अपने बड़े पंजों में उठाया और हंसते हुए बोला, अरे चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा दोस्त भोला भालू, चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। चिंटू खुशी से उछल पड़ा, सच भैया, आप सबसे अच्छे हो। दोस्ती का असली मतलब भोला और चिंटू साथ रहने लगे। भोला शहद लाता और चिंटू जंगल से गाजर और फल ढूंढ कर लाता। दोनों मिलकर खाते और गाना गाते। दोस्ती है सबसे प्यारा गहना, मिलकर बांटो हंसी और रहना। लेकिन एक दिन चिंटू ने देखा कि भोला बिना खाए सो रहा है। चिंटू बोला, अरे भैया, आप खा क्यों नहीं रहे? भोला हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुझे खिलाकर मेरा पेट भर जाता है। दोस्ती में अपना नहीं, दूसरे का सोचना चाहिए। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। आप तो सच में सबसे प्यारे दोस्त हो भैया। चौथा दृश्य, चालाक लोमड़ी की चाल। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, लाली लोमड़ी। वह दोनों दोस्तों से जलती थी। लाली बोली, ये भोला भालू और चिंटू खरगोश सबका ध्यान खींच रहे हैं, मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी होगी। उसने चाल चली। एक दिन उसने चिंटू को अलग बुलाया और बोली, अरे चिंटू, क्या तुझे पता है भोला तुझसे शहद छुपा कर अकेले खाता है? चिंटू चौंक कर बोला, क्या भैया, ऐसा कभी नहीं कर सकते। लाली ने झूठा सबूत दिखाया, शहद के छत्ते के पास भालू के पंजों के निशान। ये क्या? भैया ने मुझसे छुपा कर खाया। पांचवां दृश्य, गलतफहमी। रात को चिंटू चुप बैठा था। भोला ने पूछा, क्या हुआ चिंटू, इतना गुस्से में क्यों है? आप झूठे हो भैया, आपने मुझसे शहद छुपाया, आप दोस्त नहीं हो। भोला हक्का बक्का रह गया, क्या? मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया, ये तू कैसे सोच सकता है? चिंटू गुस्से में वहां से चला गया। भोला उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, दोस्ती में शक आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है, पर मैं साबित करूंगा कि मैं सच्चा दोस्त हूं। छठा दृश्य, खतरा। अगले दिन चिंटू जंगल में अकेला घूम रहा था। अचानक एक बड़ा शेर उसकी ओर दौड़ा। गर्जन शेर। शेर दहाड़ा, हाँ हाँ, आज तो मेरा नाश्ता तैयार है। एक छोटा खरगोश। चिंटू डर के मारे कांपने लगा। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसी वक्त भोला भालू वहां आ गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई। रुको शेर, अगर किसी ने मेरे दोस्त को हाथ भी लगाया तो भोला भालू उसे सबक सिखा देगा। शेर बोला, तू मेरा मुकाबला करेगा? हाँ हाँ हाँ। लेकिन भोला ने पूरी ताकत से शेर को धक्का दिया और बोला, दोस्ती का कर्ज जान देकर भी चुकाऊंगा, समझा? शेर डरकर भाग गया। सातवां दृश्य, सच्चाई सामने। चिंटू रोते हुए भोला के गले लग गया। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया, जबकि आप तो मेरी जान बचाने आए। भोला मुस्कुराया, दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती, दोस्त वही जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। उसी वक्त सारे जंगल के जानवर आ गए। सबने मिलकर भोला और चिंटू को सबसे अच्छे दोस्त का इनाम दिया। जंगल की सबसे प्यारी जोड़ी, भोला भालू और चिंटू खरगोश। आठवां दृश्य, मजेदार अंत। भोला ने हंसकर कहा, अब से याद रखना, अगर दोस्ती सच्ची हो तो कोई लोमड़ी, कोई शेर, कोई चालाकी इसे तोड़ नहीं सकता। चिंटू उछलकर बोला, हाँ भैया, दोस्ती ही असली ताकत है। फिर दोनों गाने लगे, दोस्ती का बंधन है प्यारा, हर मुश्किल में देता सहारा, साथ अगर हो सच्चा दोस्त तो जीत लेता हर कोई रास्ता। पूरा जंगल हंसी और तालियों से गूंज उठा। सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। गलतफहमी से रिश्ते टूटते हैं, इसलिए भरोसा रखना जरूरी है। ईर्ष्या और चालाकी से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये स्टोरी लगभग